हेलो फ्रेंड, दर्शन अकादमी में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के बारे में। जैसे कि आप सभी का एग्जाम जो है 8, 9 एंड 10 जून को एग्जाम है। आप सोच रहे होंगे बहुत ज्यादा कम टाइम बचा है, तो इसमें क्या पढूं क्या नहीं पढूं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे अभी आपने यूपीएसआई का जो है पेपर दिया होगा, ठीक है। तो उसमें आपने देखा होगा कि कट ऑफ कितनी हाई गई, और पेपर आपने देखा होगा, और फिर इसके बाद आपने होमगार्ड का पेपर देखा होगा। मतलब यूपीएसआई का, इसके बाद होमगार्ड का पेपर देखा, मतलब यूपीएसआई से होमगार्ड का पेपर टफ पूछा गया। तो मतलब आप सोच सकते हो कि यूपी कांस्टेबल का पेपर कैसा आएगा। मतलब आप चीजें देख ही रहे हो, साथ में यूपी लेखपाल का भी पेपर हो चुका है, जो अभी धरना प्रदर्शन हो ही रहा है कि पेपर लीक हो चुका है। वैसे तो यूपी एसआई का भी जो काफी कट ऑफ गई है, मतलब 370 के आसपास कट ऑफ, 370 गई है 400 में। तो क्या उसका भी पेपर लीक हुआ, क्योंकि उसमें भी धरना प्रदर्शन अभी हो रहा है। जैसे कि अभी हमने जो वीडियो बनाई थी अपने सेंटर की, क्योंकि हमारे सेंटर में जो चीज हुआ था आपको मैंने शेयर भी किया था कि वहां पे चीजें जैसी हुई, लेकिन वही है, कोई फायदा नहीं हुआ था, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मेरा एसआई में कितना नंबर था और कितने मतलब कट ऑफ क्लियर है कि नहीं है, इस पे हम बात कर लेंगे। और साथ में जैसे यूपी कांस्टेबल का मेरा भी पेपर है, मतलब अभी तो एडमिट कार्ड नहीं आया है, तो किस डेट को पड़ता है अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि जब एडमिट कार्ड आएगा तभी पता चलेगा कि यूपी कांस्टेबल का पेपर कब तक है। तो देखिए हमारी तैयारी कैसी चल रही, क्या चीजें मॉक टेस्ट दे रहे या नहीं दे रहे हैं, कितने मार्क्स आप मेरे मॉक टेस्ट में आ रहे हैं, सब कुछ इस वीडियो में हम बात करेंगे। क्योंकि यूपीएसआई का जो है मैंने पेपर दिया था, एंड जो है मॉक टेस्ट वगैरह काफी अच्छे से दे रही थी, मतलब पूरा पूरा सिलेबस कवर किया था। अब जैसे कांस्टेबल, अब जैसे कि पेपर देख के ही लगता है कि जैसे होमगार्ड का, देखिए होमगार्ड का तो मैंने पेपर नहीं दिया था, लेकिन होमगार्ड का जो पेपर मैंने देखा था, मतलब यूपीएसआई से काफी अलग पेपर था, मतलब टफ क्वेश्चन कुछ पूछे गए थे। और यूपीएसआई का पेपर आपका थोड़ा इजी था, मतलब बहुत ज्यादा इजी नहीं कह सकते हो कि बहुत ज्यादा इजी था। तो वो भी पेपर आपका जो है मॉडरेट था, मतलब। और अब जो होमगार्ड का था वो यूपीएसआई से टफ था, ठीक है। मतलब जिस चीज को टफ बनाना चाहिए था उन्होंने उसको इजी बना दिया, और होमगार्ड का इजी बनाना चाहिए था तो होमगार्ड का क्वेश्चन टफ बना दिए। मतलब ऐसे जो क्वेश्चन थे 25 से लेके 20 क्वेश्चन ऐसे थे होमगार्ड में जो बिल्कुल दिमाग घुमाऊ थे, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन थे। अब अगर हम बात करते हैं जैसे कि यूपी कांस्टेबल का जो पेपर आपका है 8, 9 एंड 10, तो उसमें आप चीजें क्या पढ़ोगे। जैसे आप सभी को पता है 150 का पेपर होगा, निगेटिव मार्किंग आपकी है नहीं। तो 150 में क्वेश्चन आप कितने मार्क्स लाओगे, मतलब कितना होना चाहिए, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। तो देखिए क्वेश्चन आपको जो अटेम्प्ट करने हैं, मतलब सोच सकते हो, क्योंकि यूपी कांस्टेबल का जो अभी कट ऑफ गया है, तो भाई 370 गया है, ठीक है। ये आपकी जनरल मेल की गई। अगर फीमेल की भी बात करते हैं तो 360 गई है। तो मतलब दोनों का कोई अंतर नहीं है, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल आसपास ही है, 10 नंबर का फर्क है। तो देखिए इसमें अगर हम बात करते हैं कि आपको पहले टॉपिक क्या पढ़ना है, फिर हम बात करेंगे कट ऑफ कितना, इसमें कितना नंबर होना चाहिए। देखिए हम जो है अभी टेक्स्ट बुक पे मतलब सीरीज हम कर रहे हैं, क्योंकि टेक्स्ट बुक पे डेली आपको क्या है टेस्ट देना है। टेस्ट देने से ये रहता है कि आपकी स्पीड बनेगी, क्वेश्चन आपको नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो क्वेश्चन एरर होते हैं तो उनका जो एक्सप्लेन होता है काफी अच्छा होता है, ठीक, टेक्स्ट बुक का। तो आप अगर टेक्स्ट बुक अभी नहीं दे रहे हो तो एक दो टेस्ट जरूर दे लीजिएगा टेक्स्ट बुक से, ठीक है। वो आपको ऐप देखने को मिल जाएगा प्ले स्टोर से, वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो इसके बाद जैसे कि जो कांस्टेबल पेपर आपका होना है, जैसे आपका जीके जीएस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एंड आपका जो है हिंदी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मतलब जैसे एसआई का सिलेबस था उसी तरह से आपका कांस्टेबल का सिलेबस है। तो आपको सबसे ज्यादा स्ट्रांग जो क्वेश्चन रखने हैं हिंदी को आपको अच्छे से कर लेना है, ठीक है, क्योंकि हिंदी ही ऐसा है जो आपको मतलब कट ऑफ क्लियर करा सकता है। हिंदी साथ में देखिए, हिंदी आपको मतलब सभी सभी की मातृभाषा होती है, तो उससे क्या हिंदी आपको टफ नहीं लगती है, तो हिंदी में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। इसके साथ जैसे मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स की जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा रहेगा। जीके जीएस तो भैया देखिए आप सभी को पता है बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि तो आपको सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन मतलब करंट अफेयर पढ़ लेना है जीके जीएस में, और साथ में आपको जो है यूपी स्पेशल थोड़ा आपको पढ़ लेना है, ठीक है, कि यूपी स्पेशल से भी क्वेश्चन आएंगे। और जैसे कि सबसे ज्यादा जो पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको पॉलिटिक्स पढ़ लेनी है जीके जीएस में। इतना चीज भी कर लोगे तब भी आपका जीके में अच्छा स्कोर कर लोगे। इसके बाद रीजनिंग है, तो रीजनिंग में भी आप पूरे मार्क्स ला सकते हो, क्योंकि आपको रीजनिंग की प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि आप जितना ही प्रैक्टिस दोगे उतना ही आपकी रीजनिंग का स्कोर अच्छा होगा।
क्योंकि इसमें जो है ठोस क्वेश्चन, देखिए रीजनिंग और हिंदी में ठोस ठोस नंबर आप ला सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरा ऑथेंटिक मतलब आपको लॉजिकल पर रहता है, वो आपका रखने पे मतलब समझने पे रहता है, तो दोनों में अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो भाई अगर अभी तक मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो तो जरूर दीजिएगा, और सब्जेक्ट वाइज से भी अलग अलग मॉक टेस्ट होते हैं। तो ये तो हो गया। अब जैसे कि पेपर कैसा आ सकता है, जैसे आप हमने कहा ही है कि जैसे कांस्टेबल और होमगार्ड का पेपर, तो उसी तरह से अगर जैसे कांस्टेबल का अगर आता है एसआई के हिसाब से अगर पेपर आता है, तब आपका जो कट ऑफ मतलब रह सकता है वही आपका 200 मतलब 150 में 130 और 135 तक की अगर आप इसको ला रहे हो, तब तो आपका मतलब 130 135 तक, तब तो आप सेफ स्कोर में हो। यूपीएसआई की तरह अगर पेपर आता, अगर होमगार्ड की तरह पेपर आता है, क्वेश्चन आपके थोड़ा उठ पटांग डाल देते हैं, तो आपकी जो कट ऑफ रह सकती है वही आपकी जो है 115 से लेके 120 तक की आपकी कट ऑफ रह सकती है। इतने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, ना ही होमगार्ड में नेगेटिव मार्किंग थी, ना ही आपकी एसआई में थी, ना ही आपकी कांस्टेबल में है। क्योंकि पोस्टों की संख्या कांस्टेबल में काफी अच्छी है, क्योंकि 32,000 पोस्ट आपके आए हुए हैं, लेकिन फॉर्म भी 12th के हिसाब से भरा गया है, तो जो फ्रेशर होंगे वो भी आपके फॉर्म फिलअप किए होंगे, जो क्योंकि इसकी एज इस बार बढ़ा दी गई थी, ठीक है। तो एज की वजह से मतलब जो बच्चे उनकी ओवर एज हो गई थी, तो उन्होंने भी फॉर्म अप्लाई किया है, जो मतलब एसआई का तैयारी कर रहे थे, और यहाँ पे एज भी बढ़ा दी गई मतलब 3 साल के लिए, तो काफी बच्चों का मौका भी मिल गया था। तो इस सोच में मत रहिएगा कि वैकेंसी ज्यादा है तो कट ऑफ कम जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एज बढ़ाई गई थी, तो कंपटीशन आपके सामने उतना ही है जितना आपको एसआई में देखने को मिला था। ठीक है, तो आपको जो तैयारी करना है बिल्कुल अच्छे से करनी है। अभी जितना हमने कहा कि 8 दिन 10 दिन बचे हैं, तो आपको सबसे ज्यादा मॉक टेस्ट देने की बहुत जरूरत है। इससे ये रहेगा आपकी स्ट्रांग हो जाएगा थोड़ा, आपकी जो जैसे रहता है जो वीकनेस होती है वहां पे आपको चीजें पता चलेंगी, एंड रीजनिंग की प्रैक्टिस आपकी बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि रीजनिंग और जैसे मैथमेटिक्स जो होता है, मैथ होता है, वहां पे आपकी रीजनिंग में ही टाइम ओवर हो जाता है। तो अगर आप रीजनिंग डेली आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपकी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। अभी भी मतलब 10 दिन है, तो आप अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, देखिए हम तो भाई टेक्स्ट बुक से ही दे रहे हैं, क्योंकि हमारा भी अभी पेपर जो अभी एडमिट कार्ड तो आया नहीं है, अब देखते हैं पेपर कहाँ लगेगा, क्योंकि पिछली बार जो मेरा पेपर लगा था रायबरेली में ही लगा था, एंड काफी दूर सेंटर गया था, और वहां पे भी काफी चीजें हो गई थी। ठीक है, मतलब हमारे सेंटर में कुछ इशू भी हुआ था, तो हमने आपको वीडियो करके बताया भी था, लेकिन कुछ इसका सोल्यूशन नहीं मिला था। तो देखिए जो एसआई में जो मार्क्स थे काफी अच्छे मेरे थे, एंड अब जो है जैसे कि अभी आपकी जो कट ऑफ क्लियर मतलब हुई कि नहीं, तो ये जो आपको मैं बाद में बताऊंगी। ठीक है, क्योंकि देखिए अभी चीजें क्या है, थोड़ा इसमें अपडेट किया जाएगा। जो अभी कट ऑफ आ चुकी है वो तो रहेगी ही, क्योंकि रनिंग के लिए भी बुलाएंगे, फिर वो चीजें फाइनल होंगी, जब सब कुछ हो जाएगा तभी कहीं सिलेक्शन होगा। कि कट ऑफ क्लियर से भी जो है सिलेक्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पे रनिंग करना और फिजिकल टेस्ट सब कुछ लिया जाता है। जब सब कुछ फाइनल हो जाता है तब कहीं आपको एक वर्दी मिलती है। तो भाई अब देखते हैं आगे प्रोसेस क्या रहता है, मतलब हो पाता तो बाद में आपको चीजें बताऊंगी हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो भाई देखिए आप सभी के लिए काफी मतलब मेरी तरफ से जो मैंने बताया आपको पूरी इन्फॉर्मेशन, तो आपको यहाँ पे मतलब कांस्टेबल के आपको तैयारी अच्छे से कर लेनी है। 32,000 पोस्ट है, जिसका एसआई में नहीं हुआ है, बहुत ही अच्छा मौका है, तो हाथ से मत जाने दीजिए। क्योंकि अगर कांस्टेबल में भी हो जाता है तब भी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे भी सैलरी अभी 8वां वेतन लगेगा, तो सैलरी आप सभी की बढ़ जाएगी। सैलरी के चक्कर में मत रहिए कि सैलरी यहाँ पे कम है एसआई का ज्यादा है, भाई एसआई का पोस्ट भी अच्छी है, तो अभी 8वां वेतन लगेगा तो इसका भी सैलरी बढ़ जाएगा। ओके, तो ये आप सभी के लिए छोटी सी वीडियो थी, तो आप लोग क्या है वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।